पाकिस्तान के मारूफ कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी का रोजनामा जंग में शाया होने वाला कॉलम नवाज शरीफ का वफादार साथी। 28 मई 1998 को जब इस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया के ताकतवर ममालिक के सरबराहों की धूस धमकियों और दी जाने वाली लालच को खातिर में ना लाते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का फैसला किया, तो इस वक्त से ही न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पूरी पार्टी को खदशा था कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का जो काम लिया है, दुनियावी ताकतें उन्हें इसकी सजा देने की कोशिश जरूर करेंगी। और फिर एक साल बाद ही 12 अक्टूबर 1999 को एक फौजी अमर ने उनकी हुकूमत को तख्ता उलटकर न सिर्फ उन्हें कैद में डाला बल्कि मुल्क में फौजी हुकूमत भी कायम कर दी। इस मौके पर पार्टी की पूरी क़यादत गिरफ्तार या रोपोश हो चुकी थी और बहुत से इब्ने अल वक्त पार्टी से राह जुदा कर चुके थे। इस मुश्किल वक्त पर मोहतरमा कुलसूम नवाज ने जिस तरह मुल्क में जमहूरियत की बहाली, पार्टी की बका और मियां नवाज शरीफ और दीगर गिरफ्तार पार्टी कायदीन की रहाई के लिए मुहिम चलाई, वो तारीख का हिस्सा है। ताहम इस मौके पर जिन चंद वफादार साथियों ने पार्टी की जानी और माली तौर पर मदद की, इनमें जापान से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून ओवरसीज के साबिक जनरल सेक्रेटरी शेख कैसर महमूद का नाम भी सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने के काबिल है। उन्होंने इस वक्त मुश्किल में न सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर में पार्टी दफातर के तमाम अखराजात संभाल रखे थे, बल्कि पार्टी के चंद चोटी के रहनुमाओं की महाना की बुनियाद पर घरेलू अखराजात की जिम्मेदारी भी उठा रखी थी, ताकि वो रहनुमा मुआशी परेशानियों से बेफिक्र होकर जमहूरियत के बहाली के लिए मोहतरमा कुलसूम नवाज के हमरा जिद्दोजहद कर सकें। मोहतरमा कुलसूम नवाज शेख कैसर महमूद की कुर्बानियों की मुतरिफ थीं और अक्सर कहा करती थी कि शेख कैसर महमूद की परेशानी को देखकर लगता है जैसे मियां नवाज शरीफ की नहीं, शेख कैसर महमूद की हुकूमत गिरा दी गई हो। हकीकत ये भी थी कि जनरल मुशर्रफ की इब्तदाई दौर में नवाज शरीफ का नाम लेना आग से खेलने के मुतरादिफ था और मुशर्रफ की टीम को भी ये मालूम हो चुका था कि नून लीग की मुआशी मदद कहां से आ रही है। लिहाजा इस वक्त के सिविल खुफिया एजेंसी के डीजी ने अपने एक माह तहत के हमरा जापान का दौरा किया और शेख कैसर महमूद से फौरी तौर पर पार्टी फंडिंग रोकने का मुतालबा किया और अहकामात ना मानने पर संगीन नतायज की धमकियां भी दी। और जब शेख कैसर महमूद ने पार्टी फंडिंग बंद नहीं की तो गवादर के साहिल पर वाक़े उनकी अरबों रुपए की 800 एकड़ जमीन को मंसूख करके सरकारी तहवील में ले लिया गया, जिसका केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मोहतरमा कुलसूम नवाज की क़यादत में चलने वाली मुहिम का दबाव जब मुशर्रफ हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकी तो मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान को मुल्क बदर करके सऊदी अरब रवाना कर दिया गया। रिहाई के बाद कई दफा मियां नवाज शरीफ ने कई मर्तबा शेख कैसर महमूद की पार्टी के लिए खिदमात का न सिर्फ इतराफ किया बल्कि उन्हें पार्टी का असासा भी करार दिया और उन्हें नून लीग ओवरसीज को मुंजिम करने की खिदमात सौंपी, जिसके लिए शेख कैसर महमूद ने पार्टी के ओवरसीज की सदर इसहाक डार के साथ मिलकर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। 2006 में जब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत में दस्तखत किए तो बकौल मियां नवाज शरीफ के उन्होंने शेख कैसर महमूद की पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को मद्देनजर रखते हुए उनका तोहफे में दिया जाने वाला सोने का कलम इस्तेमाल किया, जो उन्होंने तोहफे में मियां नवाज शरीफ को पेश किया था। जबकि मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बाद बतौर यादगार वो कलम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दे दिया गया, जो शायद आज भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के घर में बतौर यादगार मौजूद हो। वक्त आगे बढ़ा तो लाहौर में नून लीग सेक्रेटरिएट और या दर्जनों दीगर जरूरियात जहां शेख कैसर महमूद पार्टी के लिए हमेशा आगे नजर आए। फिर 2013 के इंतखाबात करीब आए तो मियां नवाज शरीफ ने शेख कैसर महमूद की पार्टी के लिए खिदमात के पेश नजर उन्हें इनके आबाई इलाके चनियोट से बतौर रुकन कौमी असम्बली के लिए इंतखाबात की तैयारी की हदायत की, जिसके बाद शेख कैसर महमूद जापान से कारोबार और अहल खाना को छोड़कर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। लेकिन इलेक्शन में टिकट शेख कैसर महमूद की बजाय सनतकार कैसर अहमद शेख को दे दिया गया और जापान वाली शेख कैसर महमूद पार्टी दायात के बावजूद इलाके के लोगों से वादों और दीगर मजबूरियों के सबब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ गए और 20,000 वोट भी हासिल कर लिए।
इस बात पर पार्टी क़यादत नाराज भी हुई, लेकिन उनका पार्टी ओहदा बरकरार रहा। 2018 के आम इंतखाबात में उन्होंने एक बार फिर पार्टी टिकट के लिए दरखास्त दी, लेकिन इस दफा भी उन्हें टिकट ना मिल सका। लिहाजा वो पार्टी पॉलिसी का ख्याल करते हुए इलेक्शन से कबल जापान वापस आ गए। लेकिन शायद बार बार इनका टिकट मांगना पार्टी को पसंद न आया और उन्हें नून लीग ओवरसीज के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से फारिग कर दिया गया। लेकिन आज एक कौमी अखबार में इनका बयान कि नवाज शरीफ से वफादारी सियासी और सरकारी ओहदे से बरातर है पढ़कर पिछले 30 सालों से इनकी सियासी और जदोजहद मेरी आंखों के सामने आ गई। मैं सोच रहा था कि सियासी ओवरसीज पाकिस्तानियों को सियासत में हिस्सा लेने से कबल शेख कैसर की जिंदगी पर एक नजर जरूर डाल लेनी चाहिए। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मोहम्मद इरफान सिद्दीकी का यूट्यूब चैनल जापान नामा सब्सक्राइब करें।